पेपर ठीक आया था, लेंदी था, बट जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, सिर्फ अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख के गए हो तो दिक्कत हुई होगी ऑफ कोर्स। तो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो ये कुछ बैचेस हैं जो आप देख लीजिएगा। सीटेट का वीओडी बैच है, रिकॉर्डेड बैच, जिसमें सारे कंप्लीट सेशंस आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद जो नया बैच आएगा वो हम आपको इसी में फ्री दे देंगे, करियर ऐप डाउनलोड करके। ये यूपी टेट का एक बैच है, क्योंकि यूपी टेट की डेट है आपकी 2-3 जुलाई को पेपर है, तो उसका बैच है जो कि मंडे से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी का भी एक बैच है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे, रोज़ कमेंट्स में इंक्वायरी थी, तो वो जाकर के करियर ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, और जो भी बैच में, यानी चाहे वो सीटेट का वीओडी बैच हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट के बैचेस हों आगे आने वाले, और बीपीएससी का बैच, तो ये 3 बैचेस अभी आए हुए हैं। बात करते हैं कि आंसर की कब आ जाएगी ऑफिशियल, सीटेट की फाइनल जो आंसर की है। देखिए 15 दिन, 8 फरवरी को मान लेते हैं कि पेपर हुआ है आपका, 7 से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो जनरली सालों साल से यही पैटर्न रहा है सीटेट में कि पेपर होने के 15 दिन बाद आपकी आ जाती है आंसर की, है ना, आंसर की। और रिजल्ट की जब हम बात करते हैं, आंसर की रिजल्ट की जब हम बात करते हैं, तो उसके 15 दिन बाद आ जाता है रिजल्ट। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगले 3 से 4 दिन में आंसर की सीबीएसई रिलीज कर देगा। अगर आप 15 दिन वाला पैटर्न देखते हैं, तो आज 21 तारीख है, 8 को पेपर हो गया है, तो 24 तारीख तक आपको आंसर की देखने को मिलनी चाहिए। 2 दिन इधर हो जाएं, 3 दिन इधर हो जाएं, बस इतना ही होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 डेज में यू विल सी द ऑफिशियल आंसर की। तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही, वो नजर आ जानी चाहिए अगले 3-4 दिनों में, ठीक। 25 तारीख तक तो आ ही जानी चाहिए, जो कि पैटर्न रहा है। उसके 15 दिन बाद रिजल्ट, यानी 10 मार्च तक रिजल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 24-25 फरवरी तक ऑफिशियल आंसर की सीटेट पेपर 1-2 की, और आपका रिजल्ट 10 मार्च तक आ जाएगा, क्योंकि विद इन अ मंथ रिजल्ट आ जाता है। 15 दिन में आंसर की, 15 दिन बाद उसके रिजल्ट, कई बार उससे पहले भी दे देते हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें निपट जाती हैं, ठीक। कभी होता है तो ऐसा होता है 2-4 दिन इधर या उधर, इतना ही होता है, ज्यादा इसमें कोई चेंज होता नहीं है। ये सालों साल का पैटर्न है। अब मान लेते हैं आपका सीटेट का पेपर अच्छा गया, मान के लेते हैं ज्यादातर लोगों का अच्छा गया होगा। जिनका नहीं गया तो आप वीओडी में कर लीजिए एनरोल। अगर आपने नहीं किया है, आप सोच रहे नहीं बैच से पढ़ूंगा प्रॉपर टाइम लेके, तो इस सीटेट का रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। जब लाइव बैच आएगा नया, तो वो भी आपको इसी में फ्री मिल जाएगा। जो लोग ये बैच लेंगे उनको लाइव बैच में फ्री एक्सेस मिलेगा। अब बात आती है सीटेट आपका हो गया, अब आगे क्या बैठे रहें? नहीं, बैठे नहीं रहना है। कुछ कुछ चीजें जो प्लान करनी है। देखो सीटेट कोई जॉब की गारंटी नहीं होती, बट बिना इसके जॉब भी नहीं मिलती, ठीक है। कई स्टेट्स में ऐसा है, मतलब बहुत कम स्टेट्स हैं, असम में है कि सीटेट के बेसिस पे जॉब मिल जाती है, कहीं कई बार ऐसा होता है कि मिल जाती है, वो रेयर केस है। अदरवाइज सीटेट कोई जॉब की गारंटी तो है नहीं ना, जॉब तो इससे मिलती नहीं है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप गवर्नमेंट सेक्शन में जाएं, भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं, टीचिंग की क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, या फिर आप प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की तरफ जाएं। टीचिंग में प्राइवेट जॉब के हालात बहुत अच्छे रहते नहीं है, बहुत कम सैलरी, काम ज्यादा। ज्यादातर स्कूल्स में हालत यही है, प्राइवेट स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स हैं जो एक्सेप्शन है, अगर आप जिनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इंटरव्यू की, अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेते हैं, तो आप जो बड़े स्कूल्स हैं जो मेट्रो सिटीज में है या छोटे शहरों में एक आधी उस तरह का कोई स्कूल है, तो वहां अगर आप एक बार पहुंच जाते हैं और 3 से 5 साल काम कर लेते हैं, तो वहां भी वो जो परमानेंट जैसा सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है, और सैलरी, वो प्रॉपर सैलरी जो है, अच्छी सैलरी होती है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में है ये चीज, है ना। बहुत ही एक्सेप्शनल टीचर्स चाहिए, सही स्कूल चाहिए, चुनिंदा स्कूल्स हैं वो, ठीक। तो प्राइवेट में एक ऑप्शन ये है टीचिंग में अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना, आपकी जो आपका एक्सपीरियंस प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका सब्जेक्ट पे पकड़, ये सब चीजें मिला करके ये बनता है। नहीं तो दूसरा एक जो सही सैलरी का हिसाब किताब है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल का, ठीक, जो दिल्ली में या अलग अलग स्टेट में समय समय पे निकलती रहती हैं, जो सीटेट वो मांगते हैं, बिना सीटेट के बाद बनती नहीं है। प्राइवेट जॉब में भी आजकल सब जगह सीटेट मांगते हैं, रेयर ही कहीं होगा ऐसा, तो उस केस में भी सीटेट के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम तैयारी करें आगे की या जॉब करना शुरू कर दें, तो देखिए बेस्ट केस तो ये है, क्योंकि अभी भी सीटेट के बाद बेहतरीन जो ऑप्शन है वो गवर्नमेंट जॉब वाला ही ज्यादा अच्छा है टीचिंग में, क्योंकि वहां का पे आउट, वहां का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत बेहतरीन है, ठीक। तो अगर हम देखें प्राइवेट जॉब या कॉन्ट्रेक्चुअल की, तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ ही स्कूल्स हैं जहां पे आपको वो परमानेंट का सर्टिफिकेट तक दे देते हैं, अगर आप वहां तक पहुंच पाते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने आप को बेहतर करने के बेस पे। या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं, फिर वो आपको रिन्यू कराते रहना पड़ेगा, या जब वैकेंसी आ रही है वो देखना पड़ेगा अपने अपने स्टेट में जहां भी आप रहते हैं। दिल्ली में भी निकलती हैं, केंद्रीय विद्यालय में भी निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, जो अगर हम गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस देखें। अच्छा, अब आप कहेंगे, अगर आप मेरी मानेंगे तो आप अगले 6 महीने तैयारी कर लीजिए, बहुत ही ईमानदारी से। अगर आपने एक बार अच्छे से 6 महीने तैयारी कर ली, कोई भी बैच ले लीजिए, चाहे वो करियर विल पे लीजिए, बेसिक सी फीस है, जो आपका जहां से मन करे, मतलब आप 6 महीने तैयारी कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बैच में ही एनरोल हो, वो आपकी मर्जी है। बस 6 महीने अगले आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए जॉब की। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने अच्छे से 6 महीने
बढ़िया से तैयारी कर ली, तो उतनी तैयारी का बेस आपका बन जाएगा कि फिर आप जॉब भी अगर साथ साथ कर रहे हैं टीचिंग की, तो आप रिवीजन करते रह सकते हैं तैयारी का, और जब पेपर आए तो उससे कुछ महीने पहले जॉब छोड़ के अपना प्रॉपर तैयारी पे लग सकते हैं। बहुत लंबे समय तैयारी के नाम पे नहीं निकालना है, 1 साल से ज्यादा किसी को बैठ के तैयारी नहीं करनी है सिर्फ तैयारी के नाम पे, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बाहर प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिलेगी, आपके यहाँ पे समय निकलता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो टीचिंग में तो फायदा ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उससे आपको हेल्प ही होती है पेपर में, नुकसान उतना ज्यादा नहीं है, हाँ समय का हो सकता है, लेकिन वो शुरुआत के 6 महीने, अगर आपने 6 महीने से 1 साल आपने अच्छी तैयारी की है, तो उसके बाद फिर आप जॉब के साथ भी अपना रिवीजन और तैयारी करते रह सकते हैं, है ना। तैयारी के नाम पे पंचवर्षीय योजना बना करके घर में मत बैठिएगा 5 साल। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं या बहुत खराब मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, और बाहर भी प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिलती, दिक्कत होती है फिर। तो बहुत लंबे समय तक नहीं बैठे रहना है तैयारी के नाम पे, है ना कुछ करते रहिए। जॉब में तो अच्छा है टीचिंग, चाहे आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ टीचिंग के साथ ये है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई और जॉब है एसएससी की, वो एक अलग काम है, लेकिन यहां पे ऐसा है कि आप काम करते करते सीखते रह सकते हैं। तो जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे, चीजें पता होंगी, तो वो हेल्पफुल ही है। लेकिन 6 महीने का टाइम पीरियड आपको देना चाहिए जिसमें आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत करके 6 से 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो। ठीक, तो ये कहानी हो गई जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वैकेंसी ऐसा नहीं, देखिए बहुत हर बार हर जगह बहुत सारी वैकेंसीज नहीं निकल रही होती है, लेकिन एक सीट आप साल भर में कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेट में सरकारी में कर सकते हैं इंश्योर, इतनी बात पक्की है ना। फिर आप अपने मन के स्टेट में आ सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपकी अपनी सैलरी आने लगेगी, आप थोड़ा पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और आप वो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा कि यार जॉब तो है एक मेरे पास वर्स्ट केस के लिए, इसके बाद फिर मैं तैयारी करता रह सकता हूँ, फिर जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब निभा सकते हैं। ठीक, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब में मैं कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ। इसमें जो टॉप प्रायोरिटी रहती है बहुत सारे लोगों की, वो रहती है DSSB या DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। उसके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, इसका ऑफलाइन बैच भी हम दिल्ली में लेकर के आते हैं, ऑनलाइन बैच भी आता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आपका। वो एक अलग कहानी है। क्यों रहता है, क्योंकि दिल्ली की जॉब, एक तो ये दिल्ली की ही जॉब है, आपका हेल्थ से लेकर के, यानी आपका मेडिकल जो क्लेम है वो भी इसमें शामिल है, अच्छी सैलरी आपकी शामिल है, 8वां वेतन आयोग आ ही